हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 29 है, जिसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंटिन्यूड। सो जीडीपी एट फैक्टर एंड मार्केट प्राइसेस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस अलग है और जीडीपी एट फैक्टर प्राइस जो है वो अलग होती है। सो फैक्टर प्राइस क्या होती है? फैक्टर प्राइस तो वो प्राइस होती है जिसपे एक फर्म जो है वो सेल करती है अपने फाइनल आउटपुट को अपने कंज्यूमर तक। और जो मार्केट प्राइस होती है ये वो प्राइस होती है जिसके अंदर फैक्टर प्राइस के अंदर जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को लगा देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया होता है, जब उसको भी शामिल कर देते हैं तो फिर मार्केट प्राइस आ जाती है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स के। उसके बाद है फिर नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो इसको हासिल किया जाता है जब डेप्रिसिएशन को निकाल दिया जाता है जीडीपी में से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से। जब हम डेप्रिसिएशन अलाउंस निकाल देते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो डेप्रिसिएशन क्या है, इसकी जो डिटेल है, इसकी कैलकुलेशन और तमाम जितनी भी डिटेल है वो तो आपने अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर पढ़ी होगी, अगर आपने वो कोर्स पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो आप उसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे। सो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है जब जितने भी फिजिकल जो एसेट्स हैं, जो कैपिटल एसेट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म जिनका इस्तेमाल किया जाता है, फिक्स्ड एसेट जो होते हैं, एक्चुअली कैपिटल का यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया है, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको जब इस्तेमाल किया जाता है कई सालों तक तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है कई साल इस्तेमाल करने के साथ उनकी जो वैल्यू होती है वो गिरती जाती है, तो डेप्रिसिएशन उनके ऊपर चार्ज किया जाता है। तो वही डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है माइनस किया जाएगा जब जीडीपी में से, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हासिल कर लिया जाता है। उसके बाद फिर जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि वैल्यू मार्केट प्राइस के ऊपर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर, उन फैक्टर्स से जो सिटीजन ऑन करते हैं एक कंट्री के। जब नेशनल प्रोडक्ट की बात होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो इसके अंदर सिटीजन्स की बात होती है। वो लोग जो सिटीजन्स हैं जिनके पास नेशनैलिटी होती है एक कंट्री की, वो लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसका फार्मूला है जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि इसके अंदर जीडीपी शामिल होगी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाहर से आए हुए हैं दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो यहाँ से जितना भी कमा के बाहर भेज रहे हैं उसको माइनस किया जाएगा, और पाकिस्तानी जितने भी बाहर हैं वो जितना यहाँ पे भेज रहे हैं अमाउंट उसको ऐड किया जाएगा, तो वो हमें देगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो जीडीपी के अंदर हम उसको जब शामिल करेंगे तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगी। उसके बाद है फिर एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जो है जीडीपी होती है जब जीएनपी होती है जब जीएनपी को हम एडजस्ट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। जिस तरह से हमने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को निकाला था, यहाँ पे जब हम जीएनपी में से नेशनल डेप्रिसिएशन अलाउंस को निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम जो है असल में नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही अक्सर नेशनल इनकम रेफर किया जाता है जब भी नेशनल इनकम की बात होती है। तो सो नेशनल इनकम और जीडीपी के अंदर क्या फ़र्क है? सो नेशनल इनकम तो है टोटल इनकम जो कि सिटीजन्स अर्न करते हैं नेशनल इकोनॉमी के, और वो अर्न किस तरह करते हैं? उन रिसोर्सेज से जो जिनके ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है फाइनल गुड्स और सर्विस को एक पीरियड के दरमियान, और वो एक पीरियड यूजुअली 1 ईयर का होता है। तो जितने भी सिटीजन्स की अर्निंग होती है, एक तरह से इनकम होती है, टोटल इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम होती है। नेशनल इनकम सिटीजन्स की मुताबिक देखी जाती है। जो नेशनलिस्ट होते हैं एक्चुअली वो जितनी अर्निंग उनकी है वही नेशनल इनकम होगी, जबकि इसके मुकाबले में जीडीपी जो होती है, ये तमाम जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर वो होती है। अब बाउंड्री के अंदर जितने भी, इसका ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं होता, जीडीपी का ताल्लुक, इसका ताल्लुक होता है बाउंड्री से। तो जो बाहर नेशनलिस्ट बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के जो बाहर नेशनलिस्ट हैं वो जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होंगे, वो शामिल होंगे नेशनल इनकम के अंदर, वो जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होंगे। जीडीपी में सिर्फ वही चीज़ें शामिल होंगी जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी होगी। उसके बाद है फिर रियल जीडीपी। अब जीडीपी भी रियल अलग होती है, नॉमिनल अलग होती है।
जो रियल होती है वो होती है टोटल मार्केट वैल्यू कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। रियल के अंदर प्राइस को चेंज नहीं किया जाता, कांस्टेंट प्राइस देता है। और जो नॉमिनल होती है वो होती है करंट प्राइस के ऊपर। इसको एक एग्जांपल से समझा जाता है, एक बहुत आसान सी एग्जांपल है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क है। सपोज करें एक इकोनॉमी के अंदर 1000 जो है वो व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, एक साल के अंदर 1000 उनके अंदर वहाँ पे गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, अगले साल भी 1000 गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं। तो मार्केट वैल्यू जो है बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, और हमारे यहाँ तो गाड़ियों की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो क्या होगा, इससे ये दिखाया जाएगा कि जीडीपी जो है वो ग्रो कर गई, जीडीपी के अंदर इजाफा हो गया, अब ये दिखाया जाएगा। हालांकि हुआ क्या है, नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ गई, मार्केट वैल्यू की वजह से, जो करंट प्राइस है मार्केट के अंदर उसकी वजह से वैल्यू बढ़ गई, जीडीपी के अंदर इजाफा हो गया। लेकिन अगर रियल जीडीपी को देखा जाएगा तो प्राइस जो है वो पिछले साल के ही देखे जाएंगे, क्योंकि पिछले साल की जब प्राइस देखे जाएंगे तो उसके मुताबिक पता चलेगा कि जीडीपी के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि 1000 गाड़ियाँ पिछले साल भी प्रोड्यूस हो रही थी, दूसरे साल भी 1000 ही प्रोड्यूस हो रही हैं। देखा जाए तो असल में जीडीपी के अंदर कोई इजाफा ही नहीं हुआ। तो इस तरह से रियल और नॉमिनल जीडीपी के अंदर फ़र्क आता है। उसके बाद है फिर प्राइस डिफ्लेटर। प्राइस डिफ्लेटर जो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी के अंदर, और इसको डिफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। उसके बाद है फिर पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी किस तरीके से निकाली जाती है, जीडीपी पूरे कंट्री की होती है, लेकिन पर कैपिटा अगर निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, तो उसके लिए टोटल जीडीपी जो होती है इकोनॉमी की, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जितने भी लोग होते हैं इकोनॉमी में, जितनी पॉपुलेशन होती है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे पास पर कैपिटा जीडीपी आ जाती है। अगर हम दो कंट्रीज़ की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि चाइना की जीडीपी ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी जीडीपी है स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले में, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो चाइना के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एवरेज जो इनकम है एक शख्स की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। लेकिन ओवरऑल जीडीपी चाइना में ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है, इस वजह से। उसके बाद है फिर परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के ज़रिए जो है मेजर किया जाता है प्राइजेस को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और ये देखा जाता है कि एक सेम प्राइस से कितनी एक चीज़ एक कंट्री के अंदर एक चीज़ खरीदी जा रही है तो दूसरे में कितनी, यानी कि सपोज करें 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ से जितनी चीज़ें पाकिस्तान में ख़रीदी जा रही हैं तो क्या इतनी ही चीज़ें यूएस के अंदर भी ख़रीदी जा सकती है? नहीं। अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ में बर्गर मिल रहा है तो क्या यूएस के अंदर भी 100 रुपीज़ के अंदर ही बर्गर मिल सकता है या नहीं? तो इस चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर। और यहाँ पर एग्जांपल दी गई है चाइना और स्विट्ज़रलैंड की, कि स्विट्ज़रलैंड की जो पर कैपिटा इनकम है वो 160 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। और एक ये भी चीज़ है कि चाइना के अंदर गुड्स और सर्विस कहीं ज़्यादा सस्ते हैं स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले में। तो अगर किसी चाइनीज़ का लिविंग स्टैंडर्ड अगर स्विट्ज़रलैंड के लिविंग स्टैंडर्ड के बराबर अगर करना है तो उसके लिए उसको स्विट्ज़रलैंड जितनी इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर गुड्स और सर्विस चाइना में बहुत सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड की। तो इसी चीज़ को मेजर किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर। उसके बाद है फिर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में क्या होता है कि डिवाइड किया जाता है नेशनल इनकम को, जो टोटल पॉपुलेशन होती है उससे, जितनी भी पॉपुलेशन होगी उससे डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम से मुराद एक इंडिविजुअल की इनकम होती है, वो अमाउंट जो रिसीव करता है एक इंडिविजुअल जब वो डिप्लॉय करता है उन तमाम फैक्टर्स को जो उसकी मिल्कियत में होते हैं, उससे जो इनकम आ रही होती है वो उसकी पर्सनल इनकम होती है। और उसके बाद है फिर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वो होती है जब पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को निकाल दिया जाता है। जब डायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे तो वो आ जाती है डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि टैक्स भी लगता है, गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स भी लगाती है इनकम के ऊपर। उसके बाद है फिर ड्रॉबैक्स ऑफ जीडीपी मेजर्स। अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं जीडीपी के अंदर, कई सारी ऐसी चीज़ें जिनको शामिल नहीं किया जाता जब जीडीपी को मेजर किया जाता है। जीडीपी बाय डेफिनेशन इसके अंदर उन तमाम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को निकाल दिया जाता है जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर होती है। जैसे कि एक शख्स ने अपने घर को खुद ही पेंट किया है, उसने किसी को पे नहीं किया,
पेंट करवाने के लिए, खुद से उसने पेंट किया है तो उसको जीडीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाता। इस तरह खवातीन जो कुकिंग करती हैं घर के अंदर, उसको भी एक जीडीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाता। और इसी तरह कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं घर के अंदर तो वो भी जीडीपी के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जीडीपी के अंदर ब्लैक और इलीगल जो एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमी में उसको भी शामिल नहीं किया जाता। जो स्मगलिंग वगैरह का जो सामान होता है उसको भी जीडीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाता। और उसके बाद है आखिर में फिर जीडीपी जब मेजर की जाती है तो उसके अंदर इसको एक्सटर्नैलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। सपोज करें कि एक कंट्री की जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ उसका ये नुकसान हो रहा है कि वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही है। जीडीपी तो ग्रो कर रही है लेकिन उसका क्या नुकसान हो रहा है कि एक तरफ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर पॉल्यूशन हो रही है, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो जिनके अंदर इजाफा नहीं हो सकता, उनका खात्मा हो रहा है।